परमेश्वर के नाम का मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के परिश्रम में वचन में जाने से पहले मैं गीत को आपके सामने रखना चाहता हूँ और गीत के गाने से पहले मैं सारांश में उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद जो राजा था, पहला इतिहास 29 का 10 से 13 में लिखता है। पहला इतिहास 29 का 10 से तो 13 का जो है विषय वो ये है, जब दाऊद सारे लड़ाइयों से परमेश्वर से हर एक लड़ाइयों में फतह दी, विजय प्राप्त कराई और उसके बाद जब यरूशलेम में प्रवेश किया, जब राज करने लगा तो हेब्रोन में वो 7 साल तक राज किया और यरूशलेम में 33 वर्ष तक राज किया। कुल मिलाकर दाऊद राजा ने 40 साल तक यरूशलेम में इस्राएल के ऊपर राज किया। और जब राज किया, राज करने से पहले उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहा, जो कि आज हम मसीह हो। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, हम कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। और परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद दूंगा दाऊद के लिए कि दाऊद अपने जीवन काल में जो भी कार्य किया, सब कार्य परमेश्वर से पूछ कर करता रहा। सिर्फ 2 बार परमेश्वर से अलग हुआ, जिसका उसे दंड भी भोगना पड़ा उसे। और जो गीत का सारांश है, दाऊद लिखता है यहाँ पर, तब दाऊद ने अपने सारी प्रजा के सामने में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहा और कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, मैं क्या हूं, मेरे लोग क्या है, जो कुछ आज मेरे पास में सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है। मैं तेरे करना से इंसान हूं। तू जिसे जब चाहता है उठाता है और जिसे चाहता है गिरा देता है। परंतु मैं तेरे नाम का धन्यवाद देना चाहूंगा कि तूने जो सबों के ऊपर महान है और मुख्य ठहरा है, लोगों को बढ़ाना, उसे बल देना और उसे आगे बढ़ाना, ये तेरा कार्य है। और आज मैं जो कुछ तेरी निगरानी में, तेरी दया, तेरे अनुग्रह से अपने जीवन को गुजार रहा हूं, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद तो देता हूं। और दाऊद ने अपने भजन संहिता में बहुत सी बातों को लिखा गया। यह वो चरवाहा गया जो उसकी सबसे बड़ी जीवित गवाही है प्यार। और इस गीत को मैं आपके सामने में जो रख रहा हूं, इस गीत को आपके सामने गाना चाहता हूं। तुझसे सुबह शाम
जहां ऐसा लिखा गया है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। यहां का वाक्य ऐसा है जैसे कि कई बार हम वचन बोलते हैं, परंतु वचन के बहुत सी बातों को हम दरकिनार भी कर जाते हैं। जिसके जीवन में मैं पिछले सप्ताह बतलाया था, दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत, बीमारी नहीं आई, वो मसीह जीवन को पहचान नहीं पाएगा। हम कभी कभी
हम धारणा करते हैं कि बीमारियां दुष्ट आत्मा के द्वारा आती है, ये गलत बात है, वो बात अलग है। परंतु मसीही जीवन में सबसे बड़ी बात, मसीही जीवन में सिर्फ खाली पुलाव बनाकर अच्छे अच्छे चीज मिल जाए, ये मसीही जीवन नहीं है। मसीह का अर्थ है, मसीह की सबसे बड़ी जानकारी हमें यह बतलाती है, नो क्रॉस नो क्राउन। क्रॉस का अर्थ है दुख, निंदा, ताड़ना, बीमारियां। जो मसीह के क्रूस को उठाकर चलता है, उसी के जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रदान करता है। इस बात को जानेगा। और यहाँ जो पढ़ रहे थे हम, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर का वचन का प्रचार पौलुस और सिलास कर रहे थे तो उन्हें पकड़ा गया। इसके आगे पढ़ेंगे 16वें में, आप जब घर में जाके पढ़ेगा। प्रचार करने के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया। कई बार 39 बेटे इन्होंने खाई नहीं पाया। और यहां पर भी ऐसा हुआ कि सिलास और पौलुस जब परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे, वहां पर ऐसा है कि वहां पर देवी देवताओं की पूजा बहुत हुआ करती थी। जैसे कि थोड़ा सा आगे पढ़िएगा, 17 उसको पढ़िएगा थोड़ा सा। पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। 19 पढ़िए। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गया। देखिए, वहां पर सिर्फ टोना टटका पूजा के द्वारा ही मनुष्यों को भरमाया जाता था। और आज भी यही परिस्थिति है प्यार। खुद हमारे हिंदू भाई कई बार कहते हैं ये अंधविश्वास है, ये टोना टटका जादू टोना सब बेकार है। परंतु आज भी शैतान ने, जैसा कहा जाता है कि शैतान ने संसार के जो सरदार है शैतान, संसार के लोगों की आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया, धूमिल कर दिया। सुनने के लिए कान तो है, परंतु सत्य वचन को सुन नहीं पाते हैं। और यहाँ पर जब परमेश्वर का प्रचार पौलुस और सिलास कर रहे थे तो उन्हें पकड़ा गया और प्रधानों के पास उसे खींच कर लाया गया, उन्हें मारते हुए बंदीगृह में डाला गया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है तो ऐसी परिस्थितियों में काम होती है प्यार। आज भारतवर्ष में जहां जहां मसीह की सतावट है, जहां जहां मसीह को सताया जाता है, जहां जहां आराधना भवन जलाया जाता है, प्रचारकों को मारा जाता है, पीटा जाता है, वहीं पर परमेश्वर का काम बड़े अद्भुत रीति से होता है प्यार। और ये वचन यहाँ पर इसको सार्थक ये करता है प्यार। हम मसीह जीवन में दुख, संकट, क्लेश और मुसीबतों को आने देना है, तभी हमारे जीवन में मसीह का कार्य होता है। भजन संहिता 102 हम लोग थोड़ा देखेंगे वचन में जाने से पहले। भजन संहिता 102 का 19 और 20 पढ़िएगा। भजन संहिता 102 का 19 और 20। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे
और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले, और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी और अंतर्यामी पिता परमेश्वर है। जब हम मसीहियों के जीवन में ताड़नाएं, मुसीबतें आती हैं, परमेश्वर स्वर्ग से सब कुछ देखता है। और यहाँ भी वही बातें थी। क्या पौलुस और सिलास मार खाने के बावजूद भी, प्रताड़ित होने के बावजूद भी, यहां लिखता है कि वे परमेश्वर का भजन गा रहे थे। और हमारे लोग, हम मसीह लोग कैसे नामधारी मसीह कहते हैं ना, असली मसीह, नकली मसीह और असली मसीह। जब तक हमें मिलने की आशा रहती है, जब तक हमें मिलता है, बड़ा वाहवाही के साथ हम परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं। जब मिलना बंद हो जाता है, सारी आशाएं जाती रहती है, कौन मसीह है, क्या आराधना है, सब छोड़। यह है नकली मसीहों की पहचान। क्या और असली मसीह जो होता है, हर परिस्थिति में मूसा की व्यवस्था को लेकर चलता है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था कहता है चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय में अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करो, स्तुति महिमा का प्रशंसा करते हो। हर परिस्थिति में, चाहे हम जिन परिस्थितियों में रहें, परमेश्वर का वचन हमें जो मिलता है बड़ी दुर्लभता के साथ मिलता है। क्या इन बातों को हम समझते नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बाईपास परमेश्वर है। मैं कई बार कहा, हमारे पास से परमेश्वर ऐसा निकल जाता है। क्या अगर हम उसकी बातों को नहीं सुनते, उनकी बातों पर नहीं चलते हैं। परमेश्वर हमेशा चलते फिरते अपने लोगों को देखा करता है कि हमारे लोग क्या करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ जो हम पढ़े हैं 102 का, बंदियों का कराना, परमेश्वर सुनता है। क्या घात होने वाले लोगों के विषय में परमेश्वर जानता है। क्या और यहाँ पर इसी बात को मैं आपको कहना चाहूंगा। 26 पद पढ़िएगा, 16 का 26। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखिए, जब पौलुस और सिलास परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, इतनी ताड़ना के बाद भी परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहे थे, कैदी जो वहां पर कैदी थे बड़े ध्यान लगाकर सुन रहे थे। और एकाएक क्या हुआ, भूकंप हुआ। ऐसा भूकंप हुआ कि वहां की नींव हिल गई और उसके बाद कैदियों के सारे बंधन क्या हो गए, खुल गए। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने अब तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। जब बंदीगृह की नींवें हिल गई, कैदियों के बंधन खुल गए और जो द्वार है, लोहे का द्वार फाटक, वो भी खुल गया, तो वहां का रखवाला जो दरोगा था, जो रखवाली कर रहा था, वो यही समझा कि सारे कैदी भाग गए। और उस समय का प्रचलन ऐसा था और आज भी वही परिस्थिति है। अगर किसी के अंदर में कैदी को दिया जाता है और कैदी किसी कारणवश भाग जाता है, तो जिसके अंदर में रहता है उसे पनिशमेंट होती
और यहाँ दरोगा के अधीनता में जो ये कैदी थे, अधीन में थे, दरोगा समझा कि सारे कैदी भाग गए और वो अपने आप को समझ गया कि अब मुझे दंड से कोई बचा नहीं सकता, और वो अपने आप को अपने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। और वहां क्या लिखता है, पढ़िएगा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? देखिए यहाँ पर की परिस्थिति, दरोगा तो समझा कि सब भाग गए, कैदी भाग गए, अब मेरा जीवन बेकार है, और वो अपने आप को हानि करना चाहा। परंतु पौलुस ने आवाज दिया, अपने आप को हानि मत कर, क्योंकि हम सब यही के यही हैं। और उसे विश्वास नहीं हुआ, और वो दिया मंगवाकर लपक बड़ी हड़बड़ाहट के साथ, बड़े घबराहट के साथ, बड़े कपकपाता हुआ बंदी के द्वार के अंदर गया और देखा कि सारे कैदी वही के वही हैं, भागे नहीं थे, सब कैदी वही के वही हैं। और वो पौलुस और सिलास का ये क्या हो गया, गिर पड़ा। और लिखता है 30 में, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, अब सज्जन की बात आ गई, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज की मुख्य बातें, 3 बातें यही हैं जो हमें जानने की जरूरत है। पहला विश्वास, दूसरा उद्धार, तीसरी बपतिस्मा। आज मसीह लोग, नामधारी मसीह लोग बपतिस्मा ले लिए, बस हो गया, यहीं से हम मसीह कहलाने लग गए। अब चर्च जाओ, परमेश्वर की स्तुति करो या ना करो, आराधना में रहो या ना रहो, पारिवारिक आराधना में रहो या ना रहो, उससे कोई मतलब नहीं। हमने तो बपतिस्मा ले लिया। और जानते हैं, आज उन घरों में जाइए जिन जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, विश्वास नहीं किया, उद्धार नहीं पाया, परंतु पास्टर ने बपतिस्मा दे दिया और उसने बपतिस्मा ले लिया। आज उनके घरों की परिस्थिति क्या है देखिएगा। कहने की जरूरत नहीं है, जाके देखिए, आपको मालूम होगा क्या। और ये दुख संकट क्लेश जो है उनके ऊपर उनके कारण ही लागू होता है। याकूब 10 का 14-15 में जो कहता है, क्या कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को। याकूब 1 का 14-15 मृत्यु को उत्पन्न करता है। आज मसीह लोगों को देखिए, जिन घरों में जाइए हाहाकार मचा हुआ है, त्राही मचा हुआ है, मन में चैन नहीं, मन में शांति नहीं, घर में आपस में एक दूसरे का गुत्था झगड़ा चल रहा है, कमाई का कोई साधन नहीं, कमाई है तो घर में चलता नहीं, कैसा आया कैसा गया किसी को मालूम नहीं, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा। क्यों? वहां पर परमेश्वर का वास नहीं है। यहां पर दुख संकट क्लेश मुसीबत के समय में भी पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? अपने शरीर को नहीं देख रहे थे, अपने आप को नहीं देख रहे थे, किसको देख रहे थे? परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहे थे। यह है मसीह जीवन का आधारशिला, यह है।
परमेश्वर का वचन कहता है पहले धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। आज कलीसियाओं में खाली खाली कलीसिया किस लिए है? कलीसियाओं में बेदारी नहीं है, घर में बेदारी नहीं है, पति पत्नी में हमेशा वही खिंच कर, हाँ, पति रात को ड्यूटी जा रहा है तो पत्नी सुबह ड्यूटी जा रही है, घर खाली। घर में परमेश्वर का समावेश नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए कितने परिवारों में समय नहीं है। अगर प्रार्थना होता भी है तो एक आदमी घर से निकल, प्रार्थना का महत्व, परमेश्वर की आराधना का महत्व बिना जाने, परमेश्वर को बिना पहचाने, उस पर बिना विश्वास किए, बिना उद्धार पाए बपतिस्मा लेने से यही परिस्थितियां होती है। आज मूल कारण यही है। मसीह जीवन में तनावपन क्यों है मसीह परिवार में? और यहां कितना शांति के साथ परमेश्वर का भजन गाया जा रहा था, और भजन गाते गाते परमेश्वर का ऐसा करिश्मा हुआ क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा को बचाना चाहता था। क्या एक आत्मा बचाई जा रही थी? यही दरोगा जो उनके प्रधान के कहने के अनुसार यही दरोगा उन्हें मारकर बंदीगृह में बंद किया, और यही दरोगा अब आने वाले समय में क्या कर रहा है देखिए। चलिए एक चीज पढ़िए। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तुरंत बपतिस्मा लिया। यहाँ पर पहली बात कहता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज मसीही लोग पूछते नहीं कि उद्धार का अर्थ क्या है। पास साहब हमें बपतिस्मा देना है, पास साहब हमारे बेटे को बपतिस्मा दे दिए, पास साहब हमारी बेटी को बपतिस्मा दे दिए, क्योंकि शादी करना है। मसीही लोगों ने आज बपतिस्मा को बड़ा सहजता से ले लिया। न उनके जीवन में विश्वास है, न उद्धार है। बिना विश्वास के, बिना उद्धार के बपतिस्मा लेना कितना उचित और अनुचित है, ये पास्टर भी समझता है और लोग भी जानते हैं। फिर भी लोग इन बातों को दरकिनार कर जाते हैं। आज इसलिए हमारे जीवन में शांति का नाम निशान नहीं है। मसीह जीवन में जो शांति होनी चाहिए, क्योंकि इमानुएल का अर्थ क्या है? सदा तेरे संग रहने वाला है। इमानुएल नहीं है। उनके घरों में इमानुएल नहीं तो शांति नहीं। कैसे रहेंगे प्यार? परमेश्वर के मूल रहस्य को समझ नहीं पाए। पैसा दीजिए, सहायता कीजिए, तो देखिए लोग कैसे भागे भागे आएंगे। आज मसीह जीवन को लोगों ने बड़ी सहज से ले लिया। कुछ नहीं है, क्योंकि ये मसीह जीवन हमें विरासत में मिल गई है। कई परिवार ऐसे हैं जो कि सालों साल आराधना भवन में आने का दर्शन नहीं होता, सिर्फ रोजी रोटी की तलाश में मारे मारे भटक भटक फिर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते नहीं, मेरा काम होगा तो मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, और काम होता तो परमेश्वर के पास आना तो दूर और दूर। शैतान ने अपने आप से खींचकर अपने पास ले आता है। और आज यहाँ पर कहता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस और सिलास ने कहा,
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। पहली बात है विश्वास। जिंदगी विश्वास है, आशा और भरोसा का नाम है। मैंने एक गीत को लिखा था जिसमें ये है, जिंदगी विश्वास है, आशा और भरोसा का नाम है। जिंदगी विश्वास है, आशा और भरोसा का नाम है। देख ले आजमा कर मुझे, कहता है खुदा बार बार, जिंदगी विश्वास है। हम मसीह ने विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं तो उद्धार कहां से पाएंगे? उद्धार पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है प्यारो, ठहरना पड़ता है प्यारो। परमेश्वर से हमें पुकार कर प्रार्थना करना पड़ता है प्यारो। उद्धार ऐसे नहीं मिल जाता। जिसके जीवन में विश्वास है वही उद्धार पाता है। हमारे जोसेफ आंटी कई बार कहते थे, आज साहब यीशु को बपतिस्मा दीजिए। दादी वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द परमेश्वर में आए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, परंतु परमेश्वर की योजना कुछ और थी, और मैं चाहता था कि उसका बपतिस्मा कब हो? जब हमारा चर्च बन जाए। देखिए, मनुष्य की योजना, मनुष्य के विचार अलग रहते हैं, परंतु परमेश्वर कुछ और चाहता है। चर्च बनने से पहले, चर्च बनने के बाद, बीच में ही विशाल जोसेफ का क्या हो गया? क्या हो गया? बपतिस्मा। उसने बपतिस्मा लिया। वचन कहता है जब उसके जीवन में विश्वास आता है, मैं इसलिए उसे कभी नहीं टोका, उसने आज तक नहीं टोका। उसे एहसास हो, इसलिए पास्टर जब बपतिस्मा देता है तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने से पहले उससे पूछता है, क्या तू मसीह पर विश्वास करता है? अगर वो कहता है हाँ, तब सच्चे मन से उसका बपतिस्मा होता है। और यहाँ इसलिए पौलुस और सिलास कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। विश्वास करने से ही उद्धार आता है। बपतिस्मा ले लिया, फिर उद्धार पाया, फिर विश्वास किया, ऐसा नहीं है प्यारा। आज मसीह लोग उल्टी रीति पे चलना चाहते हैं। पहले बपतिस्मा दे दीजिए, तब मेरा बेटा मेरी बेटी चर्च आएगी। अभी देखिए 40 दिन का मीटिंग में मैं देखा करता था, ओ बाप रे बाप, बाइबल हाथ में लेकर लोग ऐसा जाते थे जैसा बहुत बड़े कहीं आराधना करने जा रहे। आज देखिए, विश्वास नहीं तो उद्धार नहीं, तो बपतिस्मा किस काम का? क्या किस काम की बपतिस्मा? बपतिस्मा का अर्थ नहीं जानते, विश्वास क्या है नहीं जानते, उद्धार क्या है उसका उन्होंने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। और यहाँ पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने, देखिए, तब उन्होंने, पढ़िए 23-32, और उन्होंने और उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को देख, बस वहीं पर विश्वास और उद्धार के विषय में बतलाने के बाद, इसलिए जब किसी का बपतिस्मा होता है तो सबसे पहले पास्टर उनके क्लास लेते हैं। बपतिस्मा का क्लास होता है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते। पास्टर अपना खाना पूर्ति करता है, माँ बाप अपने बच्चों के अपना खाना पूर्ति। क्या करे पास्टर साहब, आज बच्चे का एग्जाम था स्कूल में, इसलिए नहीं आ पाया।
बपतिस्मा दे दीजिए। पास्टर जी चलो क्या, ये है आज मसीह जीवन की परिस्थिति। और यहाँ कहता है और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। कैसे सुनाया? उन लोग बैठे होंगे, बैठकर तन्मयता के साथ सुने होंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोलना चाहता है। उन लोग बड़े धीरज धर के सुने हैं क्या। और 33 पद कहता है, पढ़ेगा, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। एक मिनट देखिए, पहले परमेश्वर का वचन उन्होंने सुना। सोचिए, देखिए, परमेश्वर का वचन सुना, विश्वास सुनने से और ग्रहण करने से हम उद्धार पाते हैं। वो क्रूस पर टंगा हुआ डाकू, आपको फिर से बताना चाहता हूं, 7 वाणी में से जो दूसरी वाणी में थी, उस क्रूस पर जो चढ़ा हुआ डाकू था, पहले उसने विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? वो देख रहा था, वहां पर वो देख रहा था कि ये यीशु मसीह नासरी को लोग मार रहे हैं, थूक रहे हैं, चिल्लाहट करके तरह तरह की भद्दी भद्दी बातें बोल रही हैं। फिर भी यीशु मसीह शांत रहा और एक ही बात कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये डाकू क्रूस पर टंगा हुआ देख रहा था क्या, जो चेले 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद यीशु मसीह के प्यार को, उसकी महिमा को पहचान नहीं पाया। ये डाकू सिर्फ 3 घंटे मात्र में यीशु मसीह के महिमा को जाना, समझा और उस पर क्या किया, उसने विश्वास किया। तब उसने कहा, हे यीशु नासरी, जब तो अपने स्वर्ग राज्य में जाए तो मुझे मेरी सुधि देना। उद्धार पाया, वचन सुनना है, आराधनालय में आना है, परमेश्वर को समय देना है, उसके लिए उद्धार पाने की इंतजार करनी है। हमारे जीवन में चट मंगनी, पट शादी, सब कुछ हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, जैसे तेरी इच्छा पूरी होती वैसी स्वर्ग पृथ्वी में तेरी इच्छा पूरी हो, परंतु पृथ्वी में हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार यीशु मसीह को चलाना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार पास्टर को चलाना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार कलीसिया के कार्यों को करना चाहते हैं। इसलिए कलीसिया एकलीसिया से बनी है, इसलिए कलीसिया में उद्धार नहीं है, क्योंकि लोगों में उद्धार नहीं, लोगों में विश्वास नहीं। और इसलिए देखिए, आज हर कलीसिया में मारपीट, झगड़े रगड़े, उठा पटक इलेक्शन में क्यों होता है? यही क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। जिसने करीब से यीशु मसीह को देख लिया, जिसने करीब से यीशु मसीह को पा लिया, वही विश्वास करते हुए उद्धार पाने का हकदार है। हर किसी को उद्धार नहीं मिल जाता, हर किसी को विश्वास प्राप्त नहीं होता। और यहाँ लिखता है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। देखिए, जो दरोगा मारा पीटा बंदीगृह में बंद किया, वही दरोगा बोलता, हे साहिबों, हे सज्जनों, हे प्रियो, हे भले मानसों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? एक अन्य जाति, आज हम अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, अन्य जाति हमारे चाल चलन को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं। मैं जब भी अशोक भाई के यहाँ जाता हूँ, हमारे मित्र है अशोक भाई, उनका ट्रांसपोर्ट है, मैं जब स्कूल जाया करता था, सबसे हम बैठते हैं कहीं जाकर,
परंतु वहां पर हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते। मैं बैठता हूं उनके सामने में परमेश्वर के वचन को सुनाता हूं। ये फोटो जो आपका है, ये क्या उद्धार पाया आपका गुरु है? मैं तो पूछता हूं, क्या हम कभी पूछते हैं? हम कभी परमेश्वर के वचन को लेकर कहीं बैठकर किसी को सुनाते हैं? नहीं, क्योंकि हम सोचते अगर सुनाएंगे तो वो क्या सोचेगा। आप एक आत्मा को मरते हुए छोड़ रहे हो क्या? क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया, इसलिए विश्वास की गहराई में आप नहीं गए हो, इसलिए विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को भी सुनाने से आप वंचित हो गए। मैं तो स्पष्ट कहना चाहूं, तो उद्धार कहां से पाएंगे? हम कहीं भी जाते हैं, उनके बीच में हम समावेश में हम उन्हीं की तरह मिल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वासों के साथ विश्वासों का क्या मेल? हमारा मेल नहीं है क्या? अगर हम भी उनमें जाकर मिलिए, उनमें हमने क्या क्या फर्क है? हम आज संसार में इसलिए ठहराए गए। पौलुस और सिलास जितने चेले थे, प्रचारक बनकर फैले, मकी दुनिया में, यूनान में फैले और परमेश्वर के वचन को सुनाए, प्रताड़ित हुए। क्या आज हम हो रहे हैं? हम सोचते बस हम जहां हैं ठीक है, बस हमने परमेश्वर के गीत को गा लिया, परमेश्वर के वचन को सुन लिया, बहुत नहीं। प्यारे, मसीह शुरुआत हमारे जीवन में विश्वास से होता है। क्या विश्वास के बाद ही हमारे जीवन में उद्धार आता है। तब हम किसी के लिए जो हमारा बैरी है उसके लिए हम काम करने के लिए तत्परता के साथ तैयार होते हैं। और यहाँ पर तैयार हुआ, जो मारा पीटा वही दरोगा उनको ले जाकर उनके घाव को क्या कर रहा है? धो रहा है। जो आज आपको दुत्कारते हैं, जो आपको आज ललकारते हैं, जो आपकी हानि करने के सोचते हैं, मेरा चैलेंज है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है जब तू चले आग में होकर लौ तुझे जला ना सकेगी, जब तू चले जल में होकर जल की बाढ़ तुझे डुबा ना सकेगी। है? विश्वास नहीं हमारे जीवन में। मैं तो अगर ट्रेन में भी जाता हूं, बस में भी जाता हूं, अगर कोई बगल में है मैं तो शुरू हो जाता हूं। अरे आपके संग प्रभु है जी, आपका संग परमेश्वर है। आपको परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनाएं। आपके द्वारा आपके परमेश्वर के वचनों को सुनकर लोग विश्वास करें, उद्धार पाए, तब तो आत्मिक जागृति होती है। हम सोचते बस हम ही ठीक है, नहीं प्यारे, भेद भेद को उत्पन्न करता है, इस बात को जानिएगा। और यहां लिखता है और उन्होंने उसको उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। 33 पद कहता है रात को, देखिए रात को उसी घड़ी एक पल की भी देरी नहीं, इसका अर्थ है साथ ही साथ रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत, देखिए एक नहीं, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी साथ में डूबे नहीं, सिर्फ उसने ही नहीं अपने घराने समेत क्या देर करके तुरंत आज ही और इसी वक्त हमें बपतिस्मा चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर आपको किस लिए रखा है, हमें ये जानने की जरूरत है। नीति ताड़ना होगी। आज कितने ऐसे प्रचारक हैं जो कि मार खाने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन का क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने विश्वास किया है परमेश्वर पर, उन्होंने उद्धार पाया है और उद्धार का प्रचार कर रहे हैं।
तो विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा और तो परमेश्वर के महिमा को जान नहीं पाएगा। इस बात का प्रचार कर रहे हैं। क्या आज हम कर रहे हैं? हमारे जीवन में है? हम सिर्फ ऊंचे ऊंचे ख्यालों में चले जा रहे हैं। ऐसा होगा वैसा होगा सब हम कर लेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है नो क्रॉस नो क्रॉस। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर यही पौलुस कहा था। घर में उनका इकरार न करूं ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। इकरार करना है, इनकार नहीं, इकरार करना है। परमेश्वर के वचन को सुनाना है। मैं कई बार कहा हूं, संडे एक दिन मिलता है, पति पत्नी मिलकर किसी का घर गया है, किसी को वचन का परमेश्वर का वचन सुने। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम अपने आप में बहुत मस्त हैं, हम अपने आप में बहुत ठीक है, बस थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर करता है। आप खमीर बनिए नहीं। खमीर बनने में क्षमता है आपकी, है क्षमता। खमीर मतलब बुरा बनिए, बुरों के बीच में जाइए, बुरों के बीच में जाकर उनके साथ घुलिए मिलिए और वहीं पर परमेश्वर का वचन का प्रचार कीजिए। करने की साहस है, हम कर रहे हैं। पहले सोचते मेरा क्या होगा, अगर ऐसा कर दिया तो मेरा क्या होगा। अगर यही पौलुस, सिलास, पतरस सारे चेले सोचते तो आज हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाते। महिमा के वचन का प्रकाशन हमें नहीं मिलता पैरों। अभी हम गा रहे हैं अपने उद्धार का प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया उद्धार का? क्या उद्धार का प्रकाशित कर रहे हैं? प्रकाशन हमारे जीवन में है। प्रकाशित वाक्य में कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलता हूं। परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोलकर रखा है, पर तुम उस द्वार में प्रवेश करना नहीं चाहते। खमीर जो थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर करता है। एक छोटा सा बुरा बन गया, जाइए ना बुराइयों के बीच में, जाके वहां पर खमीर बनकर फैल परमेश्वर वचन का प्रचार कीजिए। नहीं, हम भी जाके उनमें घुल मिल जाते हैं। यहां कहता है 34 पर, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके क्या किया? विश्वास करने से ही आनंद आता है। उनके सामने भोजन रखा है? और जानते हैं यही दरोगा बाद में परमेश्वर का राज के लिए प्रचार भी किया होगा, परमेश्वर के लिए कार्य भी किया होगा। उस सिपाही को याद कीजिए जिसने कहा हो ना हो ये परमेश्वर का पुत्र है। वो भी अन्य जाति का था। क्या ऐसा अन्य जाति के लोग आपके पास में आते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, थोड़ा सुनाइए? हमें वो सार होनी चाहिए। सिर्फ गवाही, गीत और प्रचार के लिए नहीं किया, इसके साथ साथ हमारे जीवन में उद्धार का प्रकाशन भी होना चाहिए, तब जाके हमारे जीवन में कार्य होगा। योएल 2:13, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, पहला क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दूसरा दयालु, तीसरा विलंब से क्रोध करने हारा, और चौथा कर्म निदान, और पांचवा दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। ये 5 बातें हमारे जीवन में आएगा कब? जब हम अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़ेंगे। हमें मन फाड़ना है और परमेश्वर के कामों के लिए हमें आगे बढ़ना है। जैसे आप 55 का 8-9, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है
मेरे विचार हाँ, और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए कुछ सोचता है, हम अपने मन से अपने लिए कुछ सोचते हैं। हाँ, ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है। हम परमेश्वर की गति में दौड़ नहीं सकते प्यारे। हाँ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है प्यारे। हमारे विचारों में, हमारे गतिविधियों में कहीं भी परमेश्वर का समावेश नहीं है प्यारे। कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है प्यारे। तो हम कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ने पाएंगे प्यारे? आज इस बात को जानिए, समझिए, हम पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत, पौलुस कहता है तू जो मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप भी परमेश्वर के सामर्थ्य को पाइए और परमेश्वर के काम के लिए प्रतिदिन आगे बढ़े। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।